हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सीलेंट के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुमित रंजन हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेस के मैथ्स के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के हिंदी मीडियम मैथ्स के लेसन 1 से एक्सरसाइज 1 से एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे डिफिनीशंस के साथ। तो आज जैसा कि सिलेबस के अनुसार 10th में पहला लेसन आता है रियल नंबर, जिससे हम लोग पूर्व परिचित हैं। 8वीं क्लास से हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 8वीं क्लासेस में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इसके बाद 9वीं क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और अब यहाँ पे यानी क्लास 10th में हम लोग मैथमेटिक्स पहला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जानकारी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेसन है रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत इसमें हमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम लोग कुछ डिफिनीशंस के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे अन्य क्लासेस में भी, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आते हैं एक एक करके हम लोग रियल नंबर के कुछ डिफिनीशंस हैं बेसिक के, उसको जानते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। सबसे पहला डिफिनीशन जो है रियल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। दूसरा लिखा गया है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। तीसरा लिखा गया है पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स, और चौथे नंबर पे है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। 5वें नंबर पे लिखा गया है अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद आगे 6 नंबर पे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। एक एक करके हम लोग इस सभी डिफिनीशंस के बारे में अच्छे ढंग से समझेंगे कि इन डिफिनीशंस का हमारे मैथमेटिक्स में किस तरह से प्रयोग होता है और ये डिफिनीशंस क्या है। चलिए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिफिनीशंस आते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जैसा कि अब नाम से ही स्पष्ट है, नेचुरल, नेचर अर्थात प्रकृति। आप जानते हैं हमें सबसे पहले किसी भी वस्तु को गिनने के लिए नंबर्स की आवश्यकता महसूस होती है। जैसा कि अभी हमारा हाथ खाली है और हम पूछे कि हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप बताएंगे 1, 2, 3, अर्थात मेरे हाथ में 3 मार्कर है। इसे गिनने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से जो संख्याएं प्राप्त हुई है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जिससे हम गिनते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। यहां आप डिफिनीशन में देख रहे हैं लिखा गया है 1 से प्रारंभ होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है।
1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या और यह 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी जिससे हम गिन सकते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल N यानी बड़े N द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, एक समूह दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, यह आपका हुआ प्राकृत संख्या जिससे आप गिन सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्या पे आते हैं। दूसरा लिखा गया है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। होल नंबर, अभी आपने यहां पे देखा कि प्राकृत संख्याओं का समूह 1 से शुरू था, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते गए तो वह प्राकृत संख्याएं हुई। यहां तो नंबर की बात हो गई। अभी आपसे कहा जाए कि हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं। मेरे हाथ में यहाँ पे कोई मार्कर नहीं है, अर्थात मेरे हाथ में कुछ नहीं है, 0 मार्कर है। अर्थात प्राकृत संख्या के आने के बाद हमें 0 की कमी महसूस हुई। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को जब सम्मिलित किया गया, प्राकृत संख्याओं के समूह में जब 0 को सम्मिलित कर लिया गया तो वह पूर्ण संख्याएं बन गई, अर्थात वह पूर्ण संख्याएं कहलाने लगी। यहां लिखा गया है परिभाषा में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, और इसे हम लोग कैपिटल W यानी W से व्यक्त करते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं का समूह हुआ 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। अभी हम लोग ने देखा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा डिफिनीशन हम लोगों का, जो कि है पूर्णांक अर्थात इंटीजर, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। सभी यहां आप देख रहे हैं परिभाषा में लिखा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात जब प्राकृत संख्याएं बन गई और पूर्ण संख्याएं बन गई तो उसके बाद हमें आगे चल करके उसके निगेटिव्स की भी जरूरत पड़ने लगी। तो आगे चल करके जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से हम समूह शुरू किए तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। यहां से 0 1 2 3 4 5 अनंत तक यह पूर्ण संख्याओं का इधर समूह है, और उसी समूह में हम इसके सिर्फ पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप को शामिल कर लें, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी चली जाएंगी अनंत तक। तो यह जो हमें समूह प्राप्त हुआ, अर्थात पूर्ण संख्याओं का जब हम ऋणात्मक समूह भी बना दिए तो यह जो समूह हमें प्राप्त हुआ यह पूर्णांक कहलाया। क्योंकि गिनती में हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत महसूस होने लगी, अतः पूर्णांक का परिभाषा क्लियर हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल Z से व्यक्त करते हैं। Z अक्षर जो कि लैटिन भाषा के एक शब्द जेहलन से बना है। Z शब्द लिया गया है जेहलन से, जिसका अर्थ होता है
गिनना, अर्थात पूर्णांक के माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो चलिए आगे। अभी तक हमने जाना प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके बाद हमें इन सब अंकों के जानने के बाद ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कि 2.5 चॉकलेट है, तो उसको कैसे लिखें, उसको कैसे बोलें। अभी तक हमने जाना था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, अनंत तक ये जाना। लेकिन उसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई वस्तु अगर 2.5 है, 2 और फिर 1 का आधा, तो उसको कैसे बोलें। सपोज दैट 5/2। तो आगे चलकर हमें परिमेय संख्या का अभाव महसूस होने लगा। तो आगे चलकर परिमेय संख्या आया, जिसके डिफिनीशंस हम यहाँ देख रहे हैं। लिखा गया है कि वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P/Q कोई पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या को हम Q द्वारा सूचित करते हैं, जो कि Q शब्द क्वोशिएंट से लिया गया है, अर्थात परिमेय संख्या को हम बड़े Q द्वारा सूचित करते हैं। आइए देखते हैं P/Q का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखे हैं डिफिनीशन में कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P और Q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब हुआ कि ऊपर यहाँ से पूर्णांक में से हम कोई एक उठा लें, जैसे कि यहाँ पे उठा लिया गया 1 ऊपर, और यहाँ 1 और 2 उठा लिया गया। एक पूर्णांक हमें ऊपर बैठा देना है और एक पूर्णांक नीचे बैठा देना है, तो हमें परिमेय संख्या मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक पूर्णांक ऊपर लिख दिया गया 1 और एक पूर्णांक नीचे 2 लिख दिया गया। पूर्णांक में यानी ऊपर भी एक पूर्णांक और नीचे भी एक पूर्णांक। उसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं, ऊपर में एक पूर्णांक -4 ले लिया गया है और नीचे में एक पूर्णांक 5 ले लिया गया है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे 0 भी आप एक देख रहे हैं, 0 ऊपर ले लिया गया एक पूर्णांक और नीचे एक पूर्णांक 2 ले लिया गया, तो यह मान 0 के बराबर ही होता है। अर्थात जब अंश 0 होता है, न्यूमरेटर 0 होता है, तो वह संख्या 0 मानी जाती है। तो यह भी एक परिमेय संख्या ही हुआ। यहाँ पे एक पूर्णांक 4 ले लिया गया और फिर बट्टा में एक पूर्णांक 2 ले लिया गया, ये भी एक परिमेय संख्या हुआ। अर्थात डिफिनीशन से स्पष्ट हुआ कि हम ऊपर भी कोई पूर्णांक बैठा दें और नीचे भी कोई पूर्णांक बैठा दें, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ 5 और बट्टा में 0 लिख दें, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या के हर में जब 0 आ जाता है, तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, वह संख्या अनंत बन जाती है। यह बात हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि P/Q कोई पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे 0 हम नहीं लिख सकते हैं, यह अनंत बन जाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या, वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इसे QC का मतलब हुआ, Q आपने ऊपर परिमेय में देखा और C का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q द्वारा सूचित करते हैं। आज ये देखते हैं P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है का मतलब क्या होता है। अभी आपने देखा
कि जब हम कोई ऊपर से एक पूर्णांक बैठा लिए और नीचे एक पूर्णांक बैठा लिए तो परिमेय हो गया। और जब यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि √2, √3, √5/2, -√7/3, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अर्थात यानी इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक संख्या ऊपर √5 है जो कि पूर्णांक में नहीं है। यहाँ एक संख्या √2 है जो कि पूर्णांक नहीं है। एक संख्या √3 है जो कि पूर्णांक नहीं है। अर्थात जब पूर्णांक ऊपर भी नहीं है और पूर्णांक नीचे भी नहीं है तो वह संख्या अपरिमेय है। क्लियर? यहाँ पे आइए देखते हैं एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या जानने के बाद कि 22/7 जो है वह परिमेय संख्या है। 22/7 को परिमेय संख्या कहा जाता है, जबकि पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ आइए समझते हैं। जो पाई का मान होता है वह यहाँ पे ध्यान देंगे, जो पाई का मान होता है वह लगभग 22/7 के बराबर होता है, न कि पाई इक्वल टू 22/7। यानी पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो इसलिए 22/7 क्वेश्चन में आसानी के लिए मानते हैं हम लोग पाई इक्वल टू 22/7 रखते हैं। और पाई का मान एग्जैक्ट लिया जाए तो 3.144 आगे चल करके भी इसका यानी इसका अंत नहीं होता है। जब दो पूर्णांकों में भाग देते हैं और वह पूर्ण रूप से कट जाता है, जैसे कि 5/2 आपने अभी देखा, यहाँ 5/2 आपने देखा। जब हम इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 से 2 बार में 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया यानी 5 में से 4 गया 1, और फिर यहाँ पे हम पॉइंट दिए तो एक 0 हमने यहाँ लिखा। अब 2 से फिर भाग देंगे 10 में तो 2 × 10 यानी यह पूर्ण रूप से कट गया। तो जब यानी शेषफल 0 आ गया तो यह एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन जब वही हम जब यहाँ हम पाई को देखते हैं तो यह P/Q के रूप में नहीं प्राप्त होता है, अर्थात जिसे हम Q के रूप में नीचे नहीं लिख सकते हैं, वह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या जानने के बाद आते हैं वास्तविक संख्या पे, रियल नंबर पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है डिफिनीशन में कि सभी जितने भी आपने यहाँ पे संख्याएं पढ़ी अभी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात ऊपर यहाँ से ध्यान देंगे, आपने प्राकृत संख्या पढ़ा, फिर पूर्ण संख्या पढ़ा, फिर पूर्णांक पढ़ा, फिर परिमेय संख्या पढ़ा, फिर अपरिमेय संख्या पढ़ा। अर्थात इन सबों का सम्मिलित रूप जो है या समूह जो है वही वास्तविक संख्या कहलाता है, और इसे हम R द्वारा सूचित करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक एक्सेलेंट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स से बताएं, स्टूडेंट्स से बताएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी क्लासेस के हर लेसन वाइज सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियो, स्पोकन इंग्लिश का वीडियो और ग्रामेटिकल वीडियो, सभी वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जी हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, इसको आप सभी नोट करेंगे, और 829261
92141। जी हाँ, 8292690141। और ये व्हाट्सएप नंबर नोट करके यदि आप किसी भी डिफिनीशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध रहेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको इसका पीडीएफ जो बना हुआ फाइल रहेगा आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो यह मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे और आपको टोटल जितने भी यहाँ आपको डिफिनीशन बताए जाएंगे या सॉल्यूशन बताए जाएंगे उसको उसके पीडीएफ फाइल आपके पास आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।